किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। परसों किसान घर वापसी करेंगे दिल्ली की सीमाओं से, और ये वो चेहरे आप देख सकते हैं, बड़े किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के अहम चेहरे, जो न सिर्फ आंदोलन की अगुवाई जिन्होंने की साल भर, बल्कि सरकार के साथ लगातार बातचीत भी की, और आखिर में एक बीच का रास्ता निकाला गया। थोड़ा सरकार झुकी, थोड़ा किसान जो है, किसानों ने अपने स्टैंड को लचीला किया। और ये देखिए, ये एकता की तस्वीर है, एकजुटता की तस्वीर है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी, हन्नान मौला, बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार शर्मा कक्का, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल जी, राकेश टिकैत, अशोक धवले, ये वो बड़े किसान नेता हैं जो इस पूरे मूवमेंट के चेहरे बनकर के सामने आए हैं। किसानों के मुद्दे खेत खलिहान से लेकर के राजधानी की सड़कों पर, संसद तक, इन आवाजों को पहुंचाने में इन चेहरों ने अहम भूमिका निभाई है। और आज जहां एक तरफ इस संघर्ष की वजह से तीनों कृषि कानूनों की वापसी हुई, खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, इसके बाद एमएसपी कानून पर कमेटी का वादा इन लोगों ने सरकार से लिया। बीते एक साल में जो प्रदर्शनकारी किसान थे, उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो वापसी करवाने का वादा लिया, और जो मृत किसान हैं उनके परिजनों के लिए मुआवजे का वादा भी लिया गया। देखना यही है कि सरकार इन वादों को कब पूरा करती है। लेकिन फिलहाल इन चेहरों पर खुशी, एक एक करके बात करेंगे। चड्ढूनी साहब, संतुष्ट हो? जी, संतुष्ट है, और हर महीने हम एक समीक्षा करते रहेंगे। अगली 15 जनवरी को फिर मीटिंग बुला ली है, और समीक्षा करते रहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं कहीं उनसे दाएं बाएं ना हिले। हन्नान मौला साहब, क्या तो आज इस घड़ी पर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है, ऐतिहासिक विजय है, और इस विजय के घड़ी में हम जितना मिला है उसको संरक्षण देंगे। आज जो वादा किया है वो पूरा करें, हम देखेंगे। राजेवाल साहब कैसे मनाया? देखिए, बहुत बड़े एक अहंकारी को, डिक्टेटर को झुकाया है इस आंदोलन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला आम लोगों का किसान आंदोलन हो गया। इसने सारी दुनिया को एक नया रास्ता, नई दिशा दी है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्राप्ति है किसानों की इस देश। कानून वापस हो गए, कृषि कानून, लेकिन आपके गांव में लोग पूछेंगे एमएसपी कानून कब बनेगा, क्या बताएंगे? कानून वापस हो गए। एमएसपी के लिए वो कमेटी बना रहे हैं, हम देखेंगे वो क्या करते हैं, वहाँ लड़ेंगे। सरकार को कितना समय अगर नहीं, 15 तारीख की मीटिंग है, 15 जनवरी की, उस दिन अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। कक्का जी, संयुक्त किसान मोर्चा बना रहेगा या आंदोलन के साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी खत्म होगा? देखिए, ये मोर्चा बन गया है, ये हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले तो हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इसमें हुए, और पत्रकार, मीडिया कर्मी, तमाम लोग जो हमारे सहयोग में जुड़े हुए थे, उनका आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। योगेंद्र जी, आखिरी में बताइए, आंदोलन समाप्त हो रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा का भविष्य? आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा भैया, ये मोर्चा समाप्त हो रहा है। सड़कें खाली होंगी, किसान का आंदोलन पहले से भी आगे चलेगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून पे संघर्ष हमारा आगे चलेगा। इस एक साल में किसान ने आत्मसम्मान हासिल किया, एकता हासिल की, अपनी ताकत हासिल, मोर्चा एकदम एकजुट रहेगा। आप देख रहे हैं दर्शन पाल जी, हो गया सरकार सारे वादे नहीं, देखो, नहीं वादे पूरे करेगी तो 15 जनवरी को हम दोबारा मीटिंग करेंगे, और जो भी इशू बचेंगे या आधे करेंगे। टिकैत साहब, संतुष्ट है आज? मीडिया के साथियों से अनुरोध है, समझौते के आधार पे समझौते हुए हैं, उससे संतुष्ट है। घर वापसी हाँ, तैयार है। 11 तारीख से लोग ज्यादा उसमें जाना शुरू होंगे। किसानों की बड़ी जीत देश के नौजवानों की है, देश की महिलाओं की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, और एक समझौते के आधार पर इसको जीत कैसे। बहुत ही ऐतिहासिक जीत किसानों की हुई है, और 11 तारीख से लोग वापस जाने। ठीक है साहब, अब आखिरी में ये बताइए, क्या किसान नेता चुनाव लड़ेगा? संयुक्त मोर्चा तो चुनाव नहीं लड़ेगा। क्या संयुक्त मोर्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि संयुक्त मोर्चा का नाम लेके कोई किसान भी, लीडर भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर कोई किसान नेता चुनाव लड़ना चाहे, नहीं, एसकेएम का नाम नहीं लेगा। तो एक बड़ा ही अहम दिन है किसान आंदोलन के लिए। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन अजीत चाको से कि तमाम तस्वीरें दिखाएं जहां पर बैठक, और इसके बाद ये ऐलान हुआ है। गहमा गहमी है यहाँ पर किसानों में, कहीं ना कहीं खुशी है, संतोष है कि साल भर के बाद जहां एक तरफ कृषि कानून वापस हुए, वहीं एमएसपी कानून बनाने पर कमेटी के लिए सरकार मान गई। और इस आंदोलन के जो प्रमुख चेहरे हैं उन सब से हमने बात की है, सबने तमाम मुद्दों पर बताया है। इनके मुताबिक
फिलहाल मोर्चा खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन जारी रहेगा, किसानों के मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। लेकिन दिल्ली की सड़कें, जिस पर कि साल भर से किसान बैठे थे 3 सीमाओं पर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तीनों ही सीमाओं से, तीनों ही सड़कों से किसान अब घर जाएंगे। 11 तारीख को यहां से रवानगी होगी। हालांकि कुछ किसानों ने जाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा, एकजुटता बनी रहेगी। किसानों के मुद्दों पर जो वादे किए सरकार ने, उस पर नजर रहेगी। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, ऐलान ये साफ तौर पर किया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर कोई पार्टी नहीं बनेगी, और अगर किसी किसान नेता को चुनाव लड़ना है तो उसको संयुक्त किसान मोर्चा से अलग होना पड़ेगा। तो एक बड़ी कामयाबी संयुक्त किसान मोर्चा की, और अपनी कामयाबी के बाद मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने, स्थगित करने, धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। परसों यानी 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी, बल्कि 11 दिसंबर को ही किसानों की घर वापसी हो जाएगी। निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन इस आंदोलन का, एक तरीके से कहें कि आज औपचारिक तौर पर आखिरी दिन, हालांकि आखिरी दिन 11 दिसंबर को होगा। एक बड़ी जीत, केंद्र सरकार को झुकाने में ये लोग कामयाब रहे, और अब अपनी जीत के बाद वापस अपने खेत खलिहान गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। ये इस ऐलान के साथ कि एकजुटता बनी रहेगी और किसानों के मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित तौर पर देश के इतिहास में और किसान आंदोलन के इतिहास में संयुक्त किसान मोर्चा की ये पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं दर्ज हो चुकी है, और कई सालों तक इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को याद किया जाता रहेगा। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।